हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक नंबर थ्योरी से है, बीएबीएससी फर्स्ट ईयर, एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सरसाइज 1.2 करें उससे पहले हमें उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या चीजें सीखने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ फर्स्ट डेफिनेशन है कॉमन डिवाइजर। तो कॉमन डिवाइजर होता क्या है? इफ ए नंबर सी, कोई नंबर है, डिवाइड्स एनी टू नंबर ए एंड बी। एक सी नंबर है, वो दो नंबर को डिवाइड करता है, ए और बी को। ठीक है, दैट इज अब सी ए को भी डिवाइड करता है और सी बी को भी डिवाइड करता है, देन सी नोन एज कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तब हम क्या कहेंगे, जो सी है वो क्या है, कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, सी ए को भी डिवाइड करता है एंड सी बी को भी डिवाइड करता है, तो सी कॉमन डिवाइजर हो जाएगा ए और बी का। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे दैट इज 4, ये हमारे पास सी की वैल्यू है, सी इज इक्वल टू 4, और ए इज इक्वल टू हमारे पास मान लेते हैं 8, और बी इज इक्वल टू हमारे पास मान लेते हैं 12। तो देखो जो ये 4 है, ये 8 को भी डिवाइड करता है और 4 12 को भी डिवाइड करता है, तो सी हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉमन डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज शॉर्ट फॉर्म, इसका नाम लिखते हैं हम जीसीडी। ठीक है, अब जीसीडी क्या होती है? ये वही चीज है जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर एचसीएफ पढ़ा था। ठीक है, उसी का नाम क्या है, जीसीडी है, राइट। तो इसको देखते हैं, डेफिनेशन हमारे पास क्या है इसकी। ए पॉजिटिव इंटीजर डी, ए पॉजिटिव इंटीजर डी, it's said to be, it's said to be GCD of two integers, GCD of two integers a and b, that is इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय ए बी। इसको ध्यान रखना है, इसको ओपन ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, इफ, तो डी को हम जीसीडी कब कहेंगे ए बी की, अगर हमारे पास क्या हो जाए, दो कंडीशन होगी हमारे पास यहाँ पे, इफ डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। डी ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, अगर सी ए को डिवाइड करता है एंड सी बी को डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी एक कॉमन मल्टीपल है, कॉमन डिवाइजर है, सॉरी कॉमन डिवाइजर हमारे पास किसका, ए और बी का। ठीक है, देन जो ये सी है ये क्या करेगा, डी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वेयर सी लेस देन इज इक्वल टू डी, ये हमारे पास है। हमारे पास क्या है कंडीशन, देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर डी को हम जीसीडी कब कहेंगे, दो इंटीजर्स की, उसको डिनोट करते हैं ए बी से। अगर हमारे पास डी ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, सी ए को डिवाइड करता है और सी बी को भी डिवाइड करता है, देन सी डी को भी डिवाइड करें। ठीक है, वेयर सी लेस देन इज इक्वल टू डी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमारे पास 3 और 12, इसकी जीसीडी हमारे पास क्या आएगी, देखो एक ऐसा नंबर जो 3 को भी डिवाइड करता हो और जो 12 को भी डिवाइड करता हो, तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 3 को भी डिवाइड करता है और 3 12 को भी डिवाइड करता है, तो ये हमारे पास हो चुकी है इसकी जीसीडी। और एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास -6,0, इसकी जीसीडी हमारे पास क्या आएगी, इसकी जीसीडी हमारे पास आएगी 6, क्योंकि 6 -6 को भी डिवाइड करता है और 6 0 को भी डिवाइड करता है, राइट। जीसीडी का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये आपको याद रखना है। और एग्जांपल ले लेते हैं, अब केवल 3 नंबर से ले लेते हैं, इनकी जीसीडी हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज 5। 5 5 को डिवाइड करता है, 5 10 को भी डिवाइड करता है और 5 15 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, जीसीडी। अब इसके लिए कुछ नोट लिख लेते हैं, एक दो पॉइंट लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो जीसीडी होती है
उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। दैट इज मीन टू से कि यहां पे जो आंसर आएगा वो आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट, जीसीडी चाहे आप ए बी की निकालो चाहे जीसीडी बी ए की निकालो, दोनों बातें सेम होती है, ठीक है, राइट। थर्ड पॉइंट, इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए इज पॉजिटिव इंटीजर, ए बी को डिवाइड करता है और ए पॉजिटिव इंटीजर है, देन जो जीसीडी आएगी ए बी की वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ए क्या करता है, बी को डिवाइड करता है और ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए बी की जीसीडी हमारे पास ए के इक्वल हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद बात करते हैं LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। शॉर्ट फॉर्म इसको लिखते हैं LCM। अब LCM क्या होता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। ए नंबर M is called the LCM of A and B if, ये हमारे पास होता है लिस्ट नंबर, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक नंबर M को हम LCM कब कहेंगे, दो नंबर A और B का, अगर हमारे पास इफ जो A है वो M को डिवाइड करता है एंड जो B है वो भी क्या करता है, M को डिवाइड करता है, ठीक है। वो सेकंड पॉइंट, जो A है वो C को डिवाइड करता है एंड जो B है वो C को भी डिवाइड करता है, राइट। देन जो M होगा वो C को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमारे पास का एक एलसीएम की डेफिनेशन। नंबर M को कब कहेंगे एलसीएम A और B का, अगर A M को डिवाइड करता है और B भी M को डिवाइड करता है, एंड सेकंड पॉइंट A C को भी डिवाइड करता है और B C को डिवाइड करता है, ठीक है। देन जो M होगा वो C को डिवाइड करेगा, वो इसको जो नोटेशन होती है उसको डिनोट करते हैं हम दिस से, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, ए बी। ये हमारे पास किसकी नोटेशन है, एलसीएम की। और जो हमारे पास एचसीएफ की नोटेशन थी दैट इज जीसीडी की, वो हमारे पास क्या है, ओपन ब्रैकेट। ये आपको ध्यान रखना है, ओपन ब्रैकेट किसके लिए, जीसीडी के लिए है। और जो क्लोज ब्रैकेट है ये हमारे पास, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं हम सेट्स के अंदर, और स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमारे पास किसकी नोटेशन है, एलसीएम की, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, कोई मान लेते हैं 10 हमारे पास है, 12 हमारे पास है, इसकी नोटेशन हमारे पास ये आ जाएगी, चलो दोबारा लिख देता हूं इसको। 10 हमारे पास है, 12 हमारे पास है, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इसका, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा इसका 60। ये हमारे पास क्या है इसका एलसीएम, ठीक है। ये हमारे पास का एक लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद बात करते हैं एक थ्योरम की, एक रिजल्ट की, एक थ्योरम की। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इसी पर बेस्ड है, एक थ्योरम। थ्योरम हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, इफ A इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, देन जीसीडी ऑफ ए भी निकालो चाहे आप जीसीडी ऑफ बी आर निकालो, दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। क्या है थ्योरम, अगर a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर है, देन जीसीडी ऑफ ए बी और जीसीडी ऑफ बी आर इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है जहां पर क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर है और ए आपके पास डिविडेंड है और बी हमारे पास क्या ये डिवाइजर है, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका बिल्कुल सिंपल सा है, मान लेते हैं कि जो जीसीडी है ए बी की वो D1 है, ठीक है, इन्होंने इक्वल दिखा रखी है, हम D1 मान के चलते हैं। और जो जीसीडी है बी आर की उसको मान लेते हैं हम D2, ठीक है, इनकी जीसीडी D2 के इक्वल है। नाउ सिंस जो ए बी की जीसीडी है वो हमने D1 ले लिए, देयरफॉर इसका मतलब क्या है, ए बी की जीसीडी D1 है, दैट इज जो D1 है वो ए को भी डिवाइड करता है और जो D1 है वो बी को भी डिवाइड करता है,
ठीक है, इसका मतलब यही है ना जीसीडी का, D1 A को डिवाइड करता है और D1 B को भी डिवाइड करता है। देयरफॉर जो D1 होगा वो A माइनस क्या B को डिवाइड करेगा। हमने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर यानी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ये काम किया था कि A जो होता है वो किसको डिवाइड करता है, AX प्लस के BY को डिवाइड करता है। इस टाइप से हमारे पास एक रिजल्ट होता था, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जो B की वैल्यू यहाँ पे है वो माइनस के क्या हुआ है, राइट, उस रिजल्ट का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो D1 क्या करेगा, A माइनस के क्या B को डिवाइड करेगा, ठीक है, और जो A माइनस क्या B है इस रिजल्ट के अंदर जो थ्योरम हमारे पास दे रखी है, A माइनस क्या B किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा। तो D1 क्या करेगा, R को भी डिवाइड करेगा, राइट, बिकॉज A इज इक्वल टू क्या B प्लस R, ये हमारे पास दे रखा है इन्होंने, ठीक है। नाउ अब जो D1 है वो B को डिवाइड करता है एंड D1 है जो वो R को भी डिवाइड करता है, राइट, D1 क्या करता है B को भी डिवाइड करता है और D1 R को डिवाइड करता है। देखो हमने यहाँ पे लिखा तो था, यहाँ पे D1 A को डिवाइड करता है, D1 B को डिवाइड करता है और D1 यहाँ पे R को भी डिवाइड करता है। देन यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो D1 है वो एक कॉमन डिवाइजर हो जाएगा, दैट इज D1 इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ B और R। B और R क्या हो जाएगा, ये कॉमन डिवाइजर हो जाएगा, राइट, कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। तो देयरफॉर जो D1 है वो किसको डिवाइड करेगा, D2 को डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि जो B और R है उसको जीसीडी क्या है हमारे पास D2 के इक्वल है। D1 BR को डिवाइड करता है, दैट इज D1 उसकी जीसीडी को डिवाइड करता है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट D2 डिवाइड्स D1। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो D2 है वो D1 को डिवाइड करता है, ठीक है, सिंस D1 डिवाइड्स D2 एंड D2 डिवाइड्स D1 वेयर D1 एंड D2 बिलोंग्स टू n। ये हमारे पास कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। तो देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2, D1 D2 डिवाइड करता है, D2 D1 को डिवाइड करता है, इट मींस D1 और D2 कैसे हैं, इक्वल है हमारे पास। हेंस ये D1 D2 इक्वल है तो D1 क्या था हमारे पास, जीसीडी थी AB की, और D2 क्या था, जीसीडी किसकी, BR की। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जीसीडी ऑफ AB और जीसीडी ऑफ BR दोनों क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, दैट इज हमारे पास मान लीजिए 3 है और 50 मान लेते हैं, ठीक है। इसकी जीसीडी हमारे पास क्या आती है, 3 के इक्वल आती है, ठीक है, जीसीडी हमारे पास क्या आती है इसकी, 3 के इक्वल आती है। इन्होंने एक सेकंड, ए इज इक्वल टू बी प्लस आर, बी क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। तो मैं इस नंबर्स को कुछ ऐसे लिख लेता हूं, 15 और 3। अब बीजीसीडी क्या है इसकी, 3 के इक्वल है, तो जो ये 15 है ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ठीक है। तो जीसीडी हमारे पास क्या है इसकी, 3 के इक्वल आ चुकी है। अब हमें ये दिखाना है कि जो जीसीडी होगी किसकी, बी और आर की, वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, 3 के इक्वल आनी चाहिए। दैट इज जो 15 है, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस के 0, बोलो लिख सकते हैं, जहां पे बी की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है और जो आर की वैल्यू हमारे पास वो क्या है 0। क्या 3 और 0 की जीसीडी 3 के इक्वल आएगी, यस। तो यहां से देखो हमने ए बी की जीसीडी दैट इज 3 के इक्वल आ गई हमारे पास, और जो बी और आर है उसकी जीसीडी भी हमारे पास क्या है, 3 के इक्वल है। दैट इज यहां से हमारा प्रूफ तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने उसका क्या किया, एक एग्जाम्पल भी सोल्व कर लिया, ठीक है। नाउ इसके बाद हम एक थ्योरम का रिजल्ट लिख लेते हैं, थ्योरम लिख लेते हैं, ठीक है। उसका प्रूफ मैं बाद में कराऊंगा, अभी उसका प्रूफ नहीं करा रहा मैं, लेकिन उसका बहुत यूज है, ठीक है, उसका प्रूफ मैं फिर कभी करा देता हूं। और थ्योरम हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, इफ डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी ऑफ ए एंड बी,
then there exist then there exist integers m and n, integers m and n such that, कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं कि जो d है उसको हम एम ए प्लस एन बी, कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है। एंड d इज द एंड d इज द d हमारे पास क्या है, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, d इज द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम ए प्लस एम बी, ये हमारे पास क्या है, इसकी लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। क्या कहता है, अगर डी हमारे पास जी से डी है ए बी की, सबसे पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, क्या जो डी है वो जी सी डी होनी चाहिए ए और बी की, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर एम एंड एन सच दैट, कि उस जीसीडी को हम उस डी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जहां पे डी हमारे पास क्या लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। दैट इज एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 21 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 14x प्लस के 7y, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 14x प्लस 7y का जीसीडी हमारे पास क्या 21 है, जहां पर जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 है, और जो y है उसके लिए हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू -1 हमारे पास है, राइट, ठीक है। 14 टू जा 28 और माइनस के 7 दैट इज 21, तो हम इसको 21 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 14x प्लस के 7y। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, नेमिंग थ्योरम है, दैट इज इस थ्योरम का नेम हमारे पास है गोस थ्योरम। ये थ्योरम हमारे पास कहती है अगर ए बी सी को डिवाइड करता है एंड जो ए बी है उसकी जीसीडी 1 के इक्वल है, देन जो ए आएगा वो सी को डिवाइड करेगा। थ्योरम क्या कहती है, अगर ए बी सी को डिवाइड करता है और बी की जीसीडी 1 के इक्वल है तो ए सी को भी डिवाइड करेगा, ये कहता है। कोई बात नहीं, हम इसका प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। तो वो मान के चलते हैं जो सिंस ए बी है उसकी जीसीडी क्या है 1 के इक्वल है, ये तो उन्होंने दे रखा है, वी कैन फाइंड इंटीजर्स x एंड y, x एंड y सच दैट, अगर जीसीडी है तो उस नंबर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ax प्लस के by इज इक्वल टू 1, जो हमने रिजल्ट किया है उसके बेस पे ax प्लस के by इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं c के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई c, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये acx प्लस bcy इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई सी करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, सी के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से नाउ सिंस ए डिवाइड बी सी, ये कहता है कि ए बी सी को डिवाइड करता है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, दैट इज मान लेते हैं डी एग्जिस्ट करता है सच दैट बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये रिजल्ट हमारे पास कहां से है, डिविजिबिलिटी थ्योरम से, ठीक है। जो मैंने डिविजिबिलिटी का रिजल्ट किया था 1.1 के लिए, वहां से रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अगर ए बी सी को डिवाइड करता है तो ये किसी न किसी नंबर पे जाएगा, यानी डी नंबर पे जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे। अब इस वैल्यू को बी सी की इस वैल्यू को एडी को इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर देंगे, ठीक है। पुट बी सी इज इक्वल टू एडी इन इक्वेशन 1 वी है, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ए सी एक्स प्लस के ए डी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। दैट इज ये हमारे पास बनता है ए सी एक्स प्लस के ए डी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो यहां से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं, ए कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा सी एक्स प्लस के डी वाई इज इक्वल टू सी। तो हमने यहां से क्या प्रूव कर दिया कि जो ए है वो क्या करता है, सी को डिवाइड करता है, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास किससे आया है,
by definition of divisibility. ठीक है, हमें ये तो प्रूव करना था कि अगर ए बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इस प्रकार से है, इफ ए बी की जीसीडी 1 के इक्वल है एंड जो सी है वो ए को डिवाइड करता है, देन सी बी की जीसीडी हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। अगर ए बी की जीसीडी 1 है और सी ए को डिवाइड करता है, देन सी बी की जीसीडी 1 के इक्वल आ जाएगी। इसका प्रूव करते हैं। तो इसके लिए सिंस जो ए बी है उसकी जीसीडी हमारे पास 1 के इक्वल दे रखी है, 1 के इक्वल है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, मान लेते हैं इंटीजर्स m और n, m एंड n, सच दैट इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं कि am प्लस के bn इज इक्वल टू 1। जीसीडी है तो उस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन्होंने कहा है कि c a को डिवाइड करता है। ठीक है, सिंस c डिवाइड्स a, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, अगर c a को डिवाइड करता है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर d, मान लेते हैं कि इंटीजर d एग्जिस्ट करता है, सच दैट जो a है उसको हम सी डी के इक्वल लिख सकते हैं, यानी जो a है वो सी ओ डी का मल्टीपल है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहां से हमारे पास सी डी की इक्वल आ चुकी है। अब इस वैल्यू को पुट a इज इक्वल टू सी डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे a के प्लेस पे सी डी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a के प्लेस जब सी डी पुट कर देंगे तो सी डी एम प्लस के बी एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब c हमने बाहर लिख दिया, डी एम एज इट इज, प्लस के जो b है उसको लिख दिया और n को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, राइट। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी एक्स प्लस के बी वाई इज इक्वल टू 1, वेयर एक्स वाई आर इंटीजर्स, एक्स वाई हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो अब यहां से क्या आ चुका हमारे पास, जो सी बी है उसकी जीसीडी 1 के इक्वल है। ठीक है, जस्ट हमें यही तो प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स, ए एम एन के हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर्स है, देन ए एम एन की जीसीडी हमारे पास 1 के इक्वल होगी, इफ एंड ओनली इफ, कब, अगर हमारे पास ए एम की जीसीडी इज इक्वल टू 1 है एंड जो ए एन होगा हमारे पास उसकी जीसीडी भी क्या हो, 1 के इक्वल हो, तभी ये रिजल्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी ए इंटू ए एम एन की जीसीडी 1 के इक्वल होगी कब, अगर ए एम की जीसीडी 1 हो और ए एन की जीसीडी 1 हो। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ए एन की वैल्यू 1 है जीसीडी और ए एम की जीसीडी 1 है तो हम कह सकते हैं कि जो ए एम एन होगा उसकी जीसीडी क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट केस लेके चलते हैं, लेट जो ए एम एन है उसकी जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है, इसकी जीसीडी 1 के इक्वल है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, ए एक्स और वाई इंटीजर हमने मान लिए। ठीक है, तो जीसीडी जो 1 है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट इज ए एक्स प्लस के एम एन वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिख दिया हमने इस प्रकार से इसको ऐसा, क्योंकि इंटीजर हमारे पास क्या एक्स वाई है, ए और एम एन हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं, तो हमने ए एक्स प्लस के एम एन वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस के एम इंटू एन वाई इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या है,
देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड एन वाई। अब हमारे पास जो इंटीजर बने हैं वो क्या है, x और एन वाई है, सच दैट a इंटू एक्स प्लस के m इंटू एन वाई इज इक्वल टू 1, राइट। अब ये इंटीजर हमारे पास है तो जो नंबर क्या बचे हमारे पास, a और m बचा, तो a और m की जीसीडी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली हम जो an है उसकी जीसीडी वैसे ही 1 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब की बार क्या करेंगे, जो n है इसको बाहर लिख देंगे और my को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, देन हमारे पास x और my इंटीजर्स बन जाएंगे, तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देन हमारे पास an की जीसीडी 1 के इक्वल हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके कन्वर्स पार्ट की। कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, हमें जो जीसीडी है am की और an की इसको लेकर चलना है, और a कोमा mn उसकी जीसीडी क्या पुट करनी है, शो करनी है, हमें 1 के इक्वल शो करनी है। तो लेट जीसीडी ऑफ am इज इक्वल टू 1 एंड जीसीडी ऑफ an इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास है। तो सिंस जीसीडी am की 1 के इक्वल है तो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, मान लेते हैं p और क्या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, p क्या एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ap प्लस के क्या हुआ इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ap प्लस के m क्या हुआ m इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगेन इन्होंने दे रखा है जो जीसीडी है, सिंस an की जीसीडी हमारे पास क्या है 1 के इक्वल है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स r एंड s सच दैट r और s हमारे पास इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं ar प्लस के, ये हमारे पास नंबर है n, ठीक है, तो ns प्लस के ns इज इक्वल टू 1, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। नाउ क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a इंटू आर प्लस के ns इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ns इंटू 1 करें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहां से हमारा जो प्रूफ है वो सोल्व हो जाएगा, दैट इज जो 1 है इसकी वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, दैट इज ap प्लस के एम क्यू इज इक्वल टू 1, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर, अगर मैंने कोई नाम नहीं दिया है तो, अभी तक मैंने कोई नाम नहीं दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, तो हमने इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज कर दिया। नाउ अब देखो a और a यहाँ पे है तो a कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, a कॉमन निकालने के बाद दैट इज r प्लस के, यहां से बचेगा हमारे पास nsp, ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। अगर हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगी प्लस के, नेक्स्ट अब यहां से क्या कॉमन निकाल ले हम, यहां से mn कॉमन निकाल दें, क्योंकि हमें करना क्या है, s और क्या हो ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 1, हमें शो क्या करना है, जीसीडी a की और mn की 1 के इक्वल दिखानी है, तो mn तो बाहर लिखेंगे। अब जो ये नंबर है r प्लस nsp, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये m1 है प्लस के mn, इसको मान लेते हैं कि ये m2 है इज इक्वल टू 1, ठीक है, वेयर m1 इज इक्वल टू r प्लस के nsp एंड m2 इज इक्वल टू हमने मान लिया s क्यू को, ठीक है। नाउ अब यहां से लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो जीसीडी होगी a mn की वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी, ठीक है, और इसी के साथ हमारा इसका प्रूफ भी फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, इफ a डिवाइड करता है c को और b डिवाइड करता है c को, a भी c को डिवाइड करता है, b भी c को डिवाइड करता है, एंड जो ab की जीसीडी है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, देन जो ab होगा वो भी क्या करेगा, c को डिवाइड करेगा। इन्होंने कहा है ab की जीसीडी 1 के इक्वल है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि नंबर क्या होंगे, कोई या तो एक दूसरे रिलेटिव को प्राइम होंगे, ठीक है, या फिर 1 1 होंगे, राइट। और दोनों नंबर क्या करते हैं, जीसीडी की दोनों की 1 है।
अगर ए बी सी को डिवाइड करता है, बी बी सी को डिवाइड करता है, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या करेगी, वो भी सी को डिवाइड करेगी। चलिए इसका प्रूफ करते हैं, उससे फिर अच्छे से हमारे पास क्लियर हो जाएगा ये। सिंस ए डिवाइड सी, अगर ए सी को डिवाइड करता है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर डी सच दैट, एक इंटीजर डी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के इक्वल। अगेन बी डिवाइड सी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, इसको नाम देते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं एफ मान लेते हैं, सच दैट, अब जो हमारे पास सी है उसको बी एफ के को लिख सकते हैं, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ अब इन्होंने कह रखा है कि जो जीसीडी है वो ए बी की 1 के इक्वल है। ठीक है, 1 के इक्वल है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, इंटीजर्स का नाम मान लेते हैं हम एम और एन, सच दैट कि दो इंटीजर एग्जिस्ट करें किस प्रकार से कि ए एम प्लस के बी एन इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो जो हमने यहाँ पे किया है ए एम प्लस के बी एन इज इक्वल टू 1, हमें क्या दिखाना है कि जो ए बी सी डी है वो यानी ए बी सी को डिवाइड करता है, तो हमारे पास राइट साइड में क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन 3 को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई सी, तो यहां से हमारे पास आता है दैट इज सी इंटू ए एम प्लस के सी इंटू बी एन इज इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू हमें उठा करके इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से पुट करनी है। अब कौन से सी के प्लेस पे ए डी आएगा और कौन से सी के प्लेस पे बी एफ आएगा, अब हमें ये डिसाइड करना है। अगर देखो यहाँ पे ए डी पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वेयर डी एम बनेगा, राइट। और यहां पुट करते हैं बी एफ को, यहां से बी स्क्वेयर, लेकिन वो टर्म तो हमें नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी के प्लेस पे बी एफ पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ए बी डिवाइड करता है, तो यहाँ से ए बी कॉमन आना चाहिए ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पे सी के प्लेस पे हम पुट करते हैं बी एफ, ए एम प्लस किस सी के प्लेस पे पुट करते हैं हम ए डी, बी एन इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहां से ए बाहर निकाल लेते हैं, ए बी अंदर एफ एम प्लस के ए बी अंदर डी एन इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है। नाउ ए बी कॉमन निकाल दिया हमने यहां से, तो अंदर बचा हमारे पास एफ एम प्लस के डी एन इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, दैट इज जो ए बी है वो क्या करेगा, सी को डिवाइड करेगा बाय डिविजिबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। आई होप आपको थ्योरम समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, इनके प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। इफ ए बी की जीसीडी डी के इक्वल है, देन जो ए बाई डी होगा और बी बाई डी होगा इसकी जीसीडी 1 के इक्वल आएगी। क्या कहता है, अगर ए बी की जीसीडी डी के इक्वल है, दैट इज डी ए को डिवाइड करता है, डी बी को डिवाइड करता है, दैट इज ए बाई डी और बी बाई डी, इसकी जीसीडी हमारे पास क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, कर देते हैं हियर। जो ए बी है इसकी जीसीडी हमारे पास डी के इक्वल है, लेट जो उन्होंने दे रखा है ए बाई डी और बी बाई डी, इसकी जीसीडी मान लेते हैं किसी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या है, विच इंप्लाइज जो क्यू है वो क्या करेगा, ए बाई डी को डिवाइड करता है। ठीक है, एंड जो क्यू है वो ए बाई बी बाई डी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब यही हुआ ना, इसकी जीसीडी हमने क्यू के इक्वल मान ली, दैट इज जो क्यू है वो ए बाई डी को भी डिवाइड करेगा और क्यू बी बाई डी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दूसरे वे से मल्टीप्लाई करके, दैट इज क्यू डी डिवाइड से एंड क्यू डी डिवाइड्स बी। जो क्यू डी है वो ए को डिवाइड करता है और क्यू डी जो बी को डिवाइड करता है, दैट इज अब जो क्यू डी है हमारे पास वो ए बी को डिवाइड करेगा।
क्याउडी डिवाइड्स ए बी, इसको डिवाइड करता है, दैट इज का मतलब क्या है, जो क्याउडी है, क्याउडी इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी, जो क्याउडी है वो क्या बन जाएगी, जीसीडी बन जाएगी ए और बी की, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या है, जो क्याउडी है, यहाँ पे बार बार एडी लिखा जा रहा है, जो क्याउडी हमारे पास है वो क्या करता है, डी को डिवाइड करता है। क्यों, डी क्या था, जीसीडी थी इसकी, क्याउडी डिवाइड्स डी, ठीक है। क्याउडी डी को डिवाइड करता है, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, जो क्याउडी है, क्याउ है, वो क्या करेगा, वन को डिवाइड करेगा। ये पॉसिबल कब है, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्याउ इज इक्वल टू 1, जब क्याउ इज इक्वल टू 1 होगा, देन क्याउडी क्या करेगा, डी को डिवाइड करेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। दैट इज, यहां से हम लिख सकते हैं जो ए बाई डी है और जो बी बाई डी है, उसकी जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। फिर से देख लीजिए, तो हमारे पास क्या है, ए बी की जीसीडी डी के इक्वल है, ठीक है। और देन ए बाई डी और बी बाई डी की जीसीडी 1 के इक्वल हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे गिवन है कि जो ए बी की जीसीडी है वो क्या डी के इक्वल है, ठीक है। तो लेट ए बाई डी और बी बाई डी की जीसीडी हमारे चलते क्याउ के इक्वल है, क्याउ के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, जो क्याउ है वो ए बाई डी को भी डिवाइड करता है, क्याउ बी बाई डी को भी डिवाइड करता है। दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी को साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्याउ डी ए को डिवाइड करेगा और क्याउ डी बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। क्याउडी अगर ऐसा करता है, क्याउडी इसका मतलब क्या है, उसकी जीसीडी को डिवाइड करेगा ए बी की, ठीक है। क्याउडी जीसीडी को डिवाइड करता है, वो जीसीडी क्या है, ए बी की डी है। क्याउडी क्याउ क्या करेगा, जीसीडी को डिवाइड करेगा ना डी की, ए बी की सॉरी, ए बी की जीसीडी हमारे पास डी है, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो डी से डी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। दैट इज, यहाँ पे जो केस बनेगा वो केस कब बनेगा, जब क्याउ की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 1 के इक्वल हो यहाँ से, ठीक है। तभी क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्याउडी डी को डिवाइड कर सकता है। तो हेंस यहाँ से जो ए बाई डी है और बी बाई डी है, उसकी जीसीडी हमारे पास क्या आ चुकी है, 1 के इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट और मैं उसका प्रूफ भी मैं नहीं करा रहा हूं, ये इसका प्रूफ मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप फिलहाल रिजल्ट याद रख लीजिए, रिजल्ट आपको ये याद भी है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था ये एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स is equal to the product of two positive integers is equal to the product of their LCM and GCD। आपने रिजल्ट पढ़ा था ना एक क्लास 12 10 के अंदर, क्या पढ़ा था हमने कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये वही रिजल्ट है, वही थ्योरम है हमारे पास ही, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 के लिए वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मिलेंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।